और ससुराल में 5 दिन 10 दिन 15 दिन रुकी थी और उसके बाद वापसी घर की हुई थी। तो जब आप घर आई पहली बार ससुराल जाकर, तो आप घर में काम करती थी, सारा झाड़ू पोंछा से लेके सारा काम, पर काम करते हुए ना किसी की याद आती थी। हाँ बोलो किसकी? जैसे लड़की की शादी हो जाती है ना, वो सारी सखियों के घर जाती है, भाग भाग के, सुनो सुनो सुनो। हाँ? और क्या एक ही बात बताती है, मेरा पति कैसा है। वो मैं सास ससुर की ज्यादा बातें नहीं करती, कम बात, सास अच्छी है सब बढ़िया, पर पति बहुत अच्छा। उसकी जितनी फ्रेंड होंगी सबके घर जाएगी, वो बिना बुलाए जाएगी। मजा आता है उसको बताने में। ये सबके साथ होता है। ये एक उम्र का पड़ाव है जहां स्वाद मिलता है, सबके साथ होता है। और ये अच्छी चीज है। गृहस्थी बहुत बढ़िया, यहीं से शुरू होती है गृहस्थी। प्रसन्नता से प्रारंभ होती है गृहस्थी, हंसने से, स्माइल से शुरू होती है गृहस्थी। पर ये स्माइल से शुरू हुई है और स्माइल ही चलती रहे तो ज्यादा सक्सेस है, ज्यादा सफल है। नहीं तो बाद में यहां से शुरू होती और यहां खत्म हो जाती है। होता है। पति बहुत अच्छा है, शादी के 1 साल तक पति अच्छा ही लगता है। तो एक लड़की जब ससुराल से मायके आई तो वो काम सारा करती है, घर का झाड़ू पोंछा, रोटी बर्तन, पर काम करते हुए वो किसी की यादों में खोई रहती है। किसकी यादों में? बोलो, पति की। अब समझिएगा, जैसे एक लड़की चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, अंगूठा छाप, पर उसके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, वो काम घर का करती है पर पति की यादों में खोई रहती है। कई बार तो ऐसी खो जाती है कि रोटी जल जाती है, ध्यान वहां चला गया, रोटी जल गई। माँ ने आके, क्यों पागल हो गई है, रोटी जल गई, आहा रोटी जल गई। फिर अब कई बार रोटियां जल जाती हैं चिंतन में, हाँ या ना, होता है। अब सोचिएगा, एक अनपढ़ लड़की यदि काम करते समय अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? बस यही स्मरण परमात्मा का हो कि काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। काम बराबर करना है, पर मन को बिहारी जी के चरणों में लगाकर काम करना है। अब पति को बहुत याद कर लिया, वो उम्र गुजर गई। जैसे पति को याद किया था, अब वैसे भगवान को याद करो। अब भगवान को बिठाओ। जैसे एक माँ अपने पुत्र का स्मरण करती है, पुत्र परदेश चला जाए तो माँ खाती है तो बेटे की याद, सोती है तो बेटे की याद, बस मेरा बेटा खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं, बेटा बेटा। जैसे हर क्षण माँ अपने पुत्र का स्मरण करती है, उसी तरह जब एक भक्त भगवान का स्मरण करता है तो भगवान खिंचे चले आते हैं, कहीं भी हो वो। दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, पर जब मथानी की रगड़ पड़ती है ना, तो वो सारा मक्खन दही से निकलकर सिमट कर एक लौंदा हो जाता है, हाँ या ना? बस जब आपके प्रेम की रगड़ पड़ेगी भगवान के चरणों में, जब आपकी भक्ति की रगड़ पड़ेगी भगवान के चरणों में, तो भगवान कण कण का व्यापक कहीं भी बैठा हो, पर वो लौंदा बन के आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा कि मैं तेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तेरे प्रेम के कारण, जैसे मथानी के घर्षण से, मथानी की चोट से वो मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्त के प्रेम की चोट से भगवान प्रकट हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये प्रेम हो, उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा हो,
पाने की अभिलाषा हो, तमन्ना हो, इच्छा हो, व्याकुलता हो, लालसा हो, बस वही तो भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएगी, वही तो ईश्वर की प्राप्ति है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुकदेव भगवान कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, आसन को जीतो। आप भी आसन जीता करो, अर्थात प्राणायाम किया करो, थोड़ा सा योग किया करो। शरीर की स्वस्थता के लिए ये सब जरूरी है। आपको स्वस्थ रहने के लिए आहार अच्छा हो, विहार अच्छा हो। आहार विहार, आहार मतलब अच्छा संतुलित खाओ, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात्रि को अमृत भी मत खाओ। रात को भोजन करने वाला बीमार होता है। रात को भोजन करने वाले की आयु कम होती है, वो बीमारियों का घर अपने शरीर को बना लेता है। एक बार खाए योगी, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। एक बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है और 3 बार खाने वाला रोगी है। आप किस लिस्ट में हैं? देख ली। 4 बार तो नहीं खाते। महारोगी बनेगा वो। भोजन सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, बस ज्यादा से ज्यादा चलो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो, भस्त्रिका नाम का प्राणायाम करो, फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन दो। शरीर की नस नस में ऑक्सीजन जाने से लकवा, पैरालिसिस की कभी शिकायत नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी से ये बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को थोड़ा तपाना होगा। जब आप तपाएंगे अपने आप को, तब आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, इसलिए आपको योग करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, प्राणायाम कीजिए। हाँ जी, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति जिस प्रकार की कामना करता है उस प्रकार के देवता का यजन करे, उसे प्राप्त होगा। ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो बृहस्पति की प्रार्थना करे। इंद्रियों को विशेष शक्ति चाहिए है तो इंद्र की उपासना करे। जिसे मन भोगों में लगाना हो वो इंद्र की पूजा करे। इंद्रियों को शक्ति बलबद्ध करना हो तो इंद्र की पूजा करे। जिसे संतान की प्राप्ति करनी हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे धन चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे। जिसे अन्न चाहिए वो अदिति की उपासना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्रों की उपासना करे। पर जिसे कुछ भी ना चाहिए हो और सब कुछ भी चाहिए हो तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। परमात्मा की शरण में कोई चला जाए तो भगवान सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखते हैं। भाई ऐसी बात है कि आप फलाने मंत्री के पास जाएंगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना उसका पावर है। दूसरा व्यक्ति, दूसरा मंत्री उतना ही काम करेगा जितना उसका पावर है। पर प्रधानमंत्री के पास चले जाओगे तो प्रधानमंत्री सब काम करा देंगे, क्योंकि सब उन्हीं के अंग हैं। तो भगवान तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बाकी सब उनके नीचे हैं। राष्ट्रपति कहें तो ठीक है। परमात्मा उनकी शरण में जाने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
उन्हें प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे भगवान को प्राप्त करना है वो भक्ति करके उसे प्राप्त कर ले। और देखो ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में ही लगाओ, ज्यादा लंबी उम्र पर प्राप्त करने की भी चाहत ना रखो। तरवह किम न जीवंती, सुखदेव भगवान कहते हैं क्या वृक्षों की आयु कम होती है? अरे आपसे और हमसे ज्यादा वृक्षों की आयु होती है, पर उन्हें जानता कौन है? कौन जानता है? तरवः किम न जीवंती वस्त्रः किम न श्वसन्तुतः। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? सांस आप भी ले रहे हैं, लोहार की धोकनी भी सांस लेती। लोहार की धोकनी जानते हैं? अंगार में हवा देती है, वो सांस देखिए वो भी लेती है, हवा निकलती ना उसके भीतर से। हमारे भीतर से भी हवा हमारे भी निकलती है, उसके भीतर से भी हवा निकलती है। अरे आयु तो वृक्षों की भी होती है। न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या कुत्ता और बिल्ली टुकड़े खाकर पेट नहीं भर लेते? कुत्ता बिल्ली भी पेट भर लेते हैं, लोहार की धोकनी भी सांस लेती है। लंबी आयु वृक्षों की भी होती है, और आपने भी केवल यही चीजें पाई हैं। तो इस शरीर को पाने का अर्थ क्या है? याद रखना, हम ज्यादा लंबी उम्र ना पाने की चाहे भगवान हमें 100 साल जिंदा ना 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 ना। भगवान जब आपकी मर्जी हो तब ले चलना, हमें आज ले चलो, चलने को तैयार है। परंतु जितनी उम्र है आपकी वो उम्र भगवान के चरणों में, याद रखना, आपकी उम्र भगवान के चरणों में लग जाए, आपका समय भगवान के चरणों में लग जाए, बस यही आपके जीवन की सार्थकता है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए थे। आद्य शंकर जी एक कम 29 वर्ष की उम्र में आद्य शंकराचार्य जी चले गए। चारों मठों की स्थापना करके चले गए। आद्य शंकराचार्य जी 29 साल की उम्र में चले गए। झांसी की रानी 23 साल की उम्र में चल बसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। 23 साल की उम्र में वो लड़की ने अपना नाम अमर कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी ने 29 साल की उम्र में नाम अमर कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने कम 40 साल की उम्र में नाम अमर कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी ने एक कम 30 साल की उम्र में नाम अमर कर लिया, 29 साल की उम्र में। और हम लोगों की उम्र इतनी हो गई। हाँ, इस उम्र से पाना क्या चाहते हो? अच्छा बताओ, इस शरीर से, इस उम्र से क्या प्राप्त करना चाहते हो? क्या चाहत है बता दो मुझे। इस शरीर से पत्नी पाना चाहते हो ना, तो मिल तो गई। पति पाना चाहते हो, मिल गया। पुत्र पाना चाहते थे, बेटे भी 2-2 4-4 हैं। अब बताओ, आपको पत्नी चाहिए थी, पत्नी मिली। पति चाहिए था, पति मिला। पुत्र चाहिए था, पुत्र मिला। पुत्री चाहिए थी, पुत्र मिली। धन चाहिए था, धन भी तो मिला है। पद चाहिए था, छोटा मोटा पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, समाज में आपका नाम भी है, सब कुछ मिला। अब बताओ, इस शरीर की सार्थकता पूरी हो गई? सफल हो गया? बेटा बेटी पाकर, पति पत्नी पाकर शरीर की सार्थकता हो गई? मेरी माँ, ये शरीर पत्नी और पति पाने के लिए नहीं मिला, पुत्र पुत्री पाने के लिए, पैसा कौड़ी पाने के लिए नहीं मिला। सच कहें तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की नर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। ये तो अकारण ही परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का तन दिया है। ये मनुष्य का तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए, भगवती के लिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी गृहस्थी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। गृहस्थी हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो,
परंतु इन सब के होने पर भी आपके हृदय में भगवत भक्ति होगी तब तो इन सब का होना ठीक है। और सब तो है पर भगवत प्रेम नहीं है तो सबके होने का अर्थ क्या है बताइए। सब है बस वही नहीं। एक नारी बड़ी सुंदर थी, उसके आंख बड़ी सुंदर थी, उसके गाल बड़े सुंदर थे, उसका मुंह बड़ा सुंदर था पर उसकी नाक नहीं थी, नक्कटी। तो बताओ क्या कोई स्त्री नाक के बिना शोभा पाएगी? बोलो। जैसे एक सुंदर स्त्री के गले में सुंदर सोने का हार हो, 20,000 की साड़ी हो शरीर में और सब कुछ उसका बढ़िया हो, कान अच्छे हो, उसका हंसना बोलना अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, पर नाक ना हो तो नाक के बिना संपूर्ण शरीर शोभा नहीं पाता। उसी प्रकार भगवत भक्ति तो हम सबकी नाक है। यदि आपके घर में धन दौलत पद प्रतिष्ठा पति पत्नी सब है और भगवत भक्ति नहीं है तो नाक कटी जैसी नारी वो हम और आप ही तो हैं। भगवत प्रेम भगवत भक्ति तो हम सबकी नाक है, नाक। अब आप बताओ कि आपकी नाक है कि नहीं? भगवत प्रेम है तो नाक है, नहीं है तो आपकी नाक कटी है। इसलिए सब कुछ पाना व्यर्थ है यदि उस परमात्मा को नहीं पाया तो। चलो एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक नदी के तट पर एक केवट था, नाव लेकर बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई ग्राहक आए तो मैं उसे उस पार उतारूं और 2 पैसे मिले तो परिवार का पालन करूं। तभी 3 ज्ञानी आए, केवट से कहते हैं भैया केवट हमें उस पार उतार दो। केवट बोले चलो उतार देते हैं, बैठो। तीनों ज्ञानी बैठ गए, नाव चली। मैया जी ओ मेरी माँ हो गई पंचायत। अब ध्यान से सुनना। एक नाव में 3 लोग सवार भये और नाव चली। वो 3 में से एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। इंजीनियर ने केवट से कहा केवट तुमने कहां तक पढ़ाई की है? केवट ने कहा साहब हम तो कुछ नहीं पढ़े। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी तो जिंदगी 25% जीवन तुमने बेकार कर दिया, अपने जीवन का कोई लाभ नहीं लिया। घर वर बनाए हो कि नहीं? हम इंजीनियर हैं। केवट ने कहा साहब वो घास की झोपड़ी दिख रही है। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार चली गई नाव चलाने में। तब तक दूसरे बोल पड़े, बहुत बड़े पायलट थे वो, प्लेन उड़ाते थे। क्यों केवट कभी प्लेन में बैठे हो? केवट बोला सरकार नाव में बैठता हूं, यहां से जाती है तो देख लेता हूं वो जा रही है। पायलट ने भी कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बेकार चली गई केवल नाव चलाने में। तीसरा बढ़िया नेता था। नेताजी बोले क्यों तुम्हारा भी कुछ नाम आम है, कुछ चुनाव नाव लड़े के नहीं, सरपंच वगैरह का? केवट बोले साहब हम तो बस सेवा में लगे हैं आप सबकी। नेताजी ने भी कहा तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार चली गई, कुछ नहीं पाया स्वादवाद जीवन का, ना घर बना सके ना 2 पैसे इकट्ठे। नेताजी ने कहा बैंक बैलेंस कितना है? केवट ने कहा बस आप जो दोगे उसी से अभी रोटी बनेगी, इतना ही बैलेंस है, कल फिर भगवान देंगे।
अब तीनों ज्ञानी बोले तेरी 25% बेकार चली गई, तेरी 25% जिंदगी बेकार चली गई, तेरी 25 टोटल कितनी हो गई? 75। केवट अब बोला, केवट बोला भैया आप तीनों में से तैरना कौन कौन जानता? तीनों बोले हम नहीं जानते। तीनों ने कहा क्यों? केवट बोली तुम्हारी पंचायत के चक्कर में ना भंवर में फंस गई है। छलांग लगा के बोला सुनो हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग लगाया पार, तीनों ज्ञानी डूब गए। ये वही ज्ञानी थे जिन्होंने सब कुछ सीखा था, जिन्होंने सब कुछ सीखा था पर पार होना नहीं सीखा था। पार होना नहीं सीखा, सब कुछ सीखा बस पार होना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? उसी प्रकार हम यही तो कहते हैं कि आपने भी संसार में सब कुछ सीखा, सब कुछ पाया पर परमात्मा को ना पाया। तो सब कुछ पाने का अर्थ क्या है? उस परमात्मा तक ना पहुंचे और सब तक पहुंच गए, तो सब तक पहुंच कर भी उस तक ना पहुंचे तो पहुंचने का अर्थ क्या है? है ना? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, मन की मैल न धोई। गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। हरि जय हो। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े लगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े लगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगाने से काम नहीं बनेगा, तो मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले। कपड़े रंगा तो क्या हुआ, मन को रंगाना पगले।